आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 students, that is A, B, C and D, appeared for written and practical examination of the year 2019 and 20. The information given below is noun. Total maximum marks equals to maximum marks of a written exam plus maximum marks of practical exam. ठीक है, और टोटल मैक्सिमम वेटेज स्कोर ये कितना है, मैक्सिमम मार्क्स इन रिटन एग्जाम इनटू वेटेज परसेंटेज प्लस मैक्सिमम मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम इनटू वेटेज परसेंटेज। ओके, एंड वेटेज स्कोर, टोटल वेटेज स्कोर भी बोल सकते हैं इसे, ये कितना होता है, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम इनटू वेटेज परसेंटेज प्लस मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल एग्जाम इनटू वेटेज परसेंटेज। ठीक है, देन वेटेज परसेंटेज ऑफ द रिटन एग्जाम इज 60% एंड प्रैक्टिकल एग्जाम इज 40%. Also maximum marks of written exam is 80 and that of practical marks is 60. It is given that the total weightage score of A is 52, total weightage score of B is 52 and B obtained 55 marks in practical exam and C obtained 50 marks in practical exam. Marks obtained by D in written examination is 70 and D obtained 75% marks in practical exam. If the average marks of A, B, C and D in the practical exam is 47.5 and both A and C scored equal marks in written exam, then what is the average weightage score of C and D? Okay, तो हमें बेसिकली यहाँ फाइंड क्या करना है, C और D का वेटेज स्कोर फाइंड करना है, उसके बाद उनका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि A का जो वेटेज स्कोर है वो कितना है, 52। ठीक है, और A के ना तो हमें प्रैक्टिकल में मार्क्स दे रखे हैं और ना ही रिटन में मार्क्स दे रखे हैं, बस हमें एक डेटा और दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे कि द एवरेज मार्क्स ऑफ A, B, C एंड D इन द प्रैक्टिकल एग्जाम इज 47.5। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से A के प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने मार्क्स हैं ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ A इन प्रैक्टिकल एग्जाम ओके, तो ये बेसिकली क्या होगा, इक्वल्स टू, हमें एवरेज दे रखा है चारों के प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स का 47.5। ठीक है, तो एवरेज दे रखा है 47.5 इनटू अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल एग्जाम बाय दीज 4 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये इतना हो जाएगा, और माइनस क्या है यहाँ पे, हम बाकी हमें बी सी डी तीनों के प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स हैं ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बी के प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने, 55 ये दे रखा है। ठीक है, एंड प्लस सी के प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने मार्क्स हैं, 50 ये भी दे रखा है। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे डी के प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स कितने, डी ऑब्टेन 75% मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो 75 किसका, जो मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स है 60, तो 60 का 75% मिलते हैं डी को। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स। ठीक है, तो 75% जब इसका फाइंड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 2 रिमेनिंग एंड 5 5 जा 25। ओके, और यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा 60, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो डी के प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने मार्क्स आए, 45, तो प्लस का 45। ओके, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 190 माइनस 150। ओके, दैट मीन्स कितना है यहाँ पे, 40 मार्क्स। तो ए के जो प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स है वो कितने हैं, 40 मार्क्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दे रखा है टोटल वेटेज स्क्वायर ऑफ ए, तो ए का जो टोटल वेटेज स्कोर है वो दे रखा है कितना, 52। ठीक है, तो वेटेज स्कोर का फॉर्मूला हमें ये दे रखा है, वेटेज स्कोर इक्वल टू, तो वेटेज स्कोर कितना है यहाँ पे, ए का 52। ठीक है, तो ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो फॉर ए। ठीक है, तो टोटल वेटेज स्कोर ऑफ ए ये कितना दे रखा है, 52 इक्वल्स टू, और इसके बाद क्या है यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम। ठीक है, तो ए के रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स हैं ये हमें नहीं दे रखा, ये हमें फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया वाई है, और इनका वेटेज स्कोर कितना है, वेटेज परसेंटेज कितना है यहाँ पे, रिटन एग्जाम में मार्क्स का 60%, तो 0.6 प्लस मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल एग्जाम बाई ए, तो ए के प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स कितने, 40, और इनका वेटेज परसेंटेज कितना है, 40%, तो 0.4। ओके, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेसिकली तो ये क्या हो जाएगा, 52, एंड जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -16 इक्वल्स टू वाई इंटू 0.6। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा, तो ये जाएगा 36 अपॉन 0.6, दैट मीन्स 60। ठीक है, तो ए के जो रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स हैं ये कितने, 60 है, बट हमें यहाँ पे दे रखा है ए एंड सी स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन रिटन एग्जाम। ठीक है, तो ए के कितने रिटन एग्जाम में मार्क्स, 60। ठीक है, तो मार्क्स
ऑफ ए इन रिटन एग्जाम, ये बेसिकली किसके इक्वल्स हैं? मार्क्स ऑफ ए, मार्क्स ऑफ सी है दे रखा है, बोथ ए एंड सी स्कोर इक्वल मार्क्स इन रिटन एग्जाम। ओके, तो मार्क्स ऑफ सी इन रिटन एग्जाम, तो ये इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे यहाँ पे कितना? 60। ठीक है, क्योंकि ए के रिटन एग्जाम में मार्क्स हैं, ये हमने फाइंड किए कितने? 60। ठीक है, तो सी के भी कितने होंगे? 60। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? सी और डी के जो वेटेज स्कोर आएंगे उनका एवरेज फाइंड करना है। तो हम यहाँ सी के वेटेज स्कोर फाइंड करेंगे और डी का वेटेज स्कोर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सी का वेटेज स्कोर फाइंड करने के लिए सी के रिटन एग्जाम में मार्क्स हमें पता ही है और सी के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी मार्क्स पता है। ठीक है, तो सी के जो वेटेज स्कोर होगा वो कितना होगा? सी का वेटेज, टोटल वेटेज स्कोर ये होगा। सी के प्रैक्टिकल में मार्क्स कितने? तो सी के बेसिकली जो प्रैक्टिकल में मार्क्स हैं ये कितने? 50 हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में मार्क्स है सी के 50 और इनका वेटेज परसेंटेज कितना है? 40%, तो 0.4 प्लस सी के रिटन एग्जाम में मार्क्स कितने हैं? 60 और इनका वेटेज परसेंटेज कितना है? 0.6। ठीक है, 0.6। तो टोटल वेटेज स्कोर ऑफ सी ये कितना होगा? यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा 20 प्लस 36, दैट मीन्स ये हो जाएगा 56। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल वेटेज स्कोर ऑफ डी। ठीक है, तो डी के प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स कितने? डी के प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स बेसिकली हैं कितने हैं? 75% मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो 75% किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितने प्रैक्टिकल एग्जाम में? 60, तो 60 का 75% 45। ठीक है, तो डी के प्रैक्टिकल एग्जाम में जो मार्क्स है वो कितने? 45। ठीक है, और इनका वेटेज परसेंटेज कितना है? 40%, तो 0.4 प्लस यहाँ डी के प्रैक्टिकल वो रिटन एग्जाम में मार्क्स कितने? डी के रिटन एग्जाम में मार्क्स कितने? तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है डी के रिटन एग्जाम में मार्क्स हैं वो कितने? 70 है। ठीक है, तो डी के रिटन एग्जाम में मार्क्स कितने? 70 और इनका वेटेज परसेंटेज कितना है? 60%, तो 0.6। ओके, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे टोटल वेटेज स्कोर ऑफ डी ये कितना होगा? ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो सी का वेटेज स्कोर कितना है? 56 और डी का वेटेज स्कोर कितना है? 60 और हमें यहाँ पे पूछा क्या है? पूछा है हमें यहाँ पे फाइंड द टोटल एवरेज वेटेज स्कोर ऑफ सी एंड डी। ठीक है, तो एवरेज इसका फाइंड करेंगे सी और डी के वेटेज स्क्वायर का, तो एवरेज फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सी का वेटेज स्कोर कितना है? 56। ठीक है, और डी का कितना है? 60। एवरेज फाइंड करेंगे डिवाइड बाई 2। ओके, तो इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 116 डिवाइड बाई 2। ओके, तो फाइनली यहाँ पे एवरेज वेटेज स्कोर ऑफ सी एंड डी ये हो जाएगा कितना? 58। ओके, तो अब जब ऑप्शन हम चेक करेंगे तो बेसिकली ऑप्शन सेकंड में हमें दे रखा है 58। ओके, यही आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।